हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में जब समय और चाल का अनुपात दिया रहे या चाल का केवल दिया हो या केवल समय का अनुपात दिया हो, इससे संबंधित क्वेश्चन को हम विस्तार से पढ़ेंगे। ज़्यादातर क्वेश्चन इस टाइप से भी एग्ज़ाम में पूछा जाता है। इम्पोर्टेंट बातें हैं उसको हम जान लें। जैसे यदि चाल का अनुपात हमको दिया हो, मान के चलिए 3:4 यदि दिया हो और समय का हमको निकालना है, तो केवल इसको उल्टा कर देंगे तो यह हो जाएगा 4:3। उल्टा करने का एक और तरीका है, 3:4 है तो इसको हम ऐसे कर सकते हैं 1/3:1/4। अब इसका एलसीएम लेंगे तो 12 आएगा, 3 से करेंगे तो 4 हो जाएगा और 4 से करेंगे तो 3। यह दोनों बराबर है। एलसीएम जो आता है उसको नहीं लिखा जाता है। उल्टा करने के लिए जब 3 अनुपात दिया रहे तो यह प्रोसेस से करेंगे, लेकिन यदि 2 अनुपात दिया रहे तो केवल आगे को पीछे, पीछे को आगे कर देंगे, हो जाएगा। जैसे चाल का अनुपात यदि हमें x/y है तो समय का हो जाएगा y/x हो जाएगा। यदि इसी में चाल का अनुपात का टर्म यदि दे दे 3:4:5, 3 अंक दे दिया, तो इसमें उल्टा नहीं करेंगे इस तरह से। इसका उल्टा करने के लिए 1/3, 1/4 और 1/5 करेंगे। एलसीएम लेंगे तीनों का। जैसे इसका एलसीएम हो जाएगा 60, 3 से करेंगे तो 20 बार में, 4 से करेंगे तो 15 से कटेगा और 5 से करेंगे तो 12 से, यानी इसका रियल अनुपात हो जाएगा 20, 15 और 12। इसका समय का अनुपात 20, 15 और 12 होगा। 2 अंक दिया रहे तो केवल उसको आगे पीछे कर देंगे तो समय से चाल हो जाएगा, चाल से समय। लेकिन जब 3 अनुपात दे दे या 4 या इससे अधिक दे तो उसको बाटा में करके एलसीएम निकाल देंगे, जो आएगा वही उसका रियल अनुपात होगा। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है कि एक ही दूरी को तय करने वाले 2 व्यक्तियों का चाल का अनुपात 3:4 है। यानी सबसे पहले चाल का अनुपात हमको दिया हुआ है 3:4 दिया हुआ है, तो इसको हम उल्टा कर दें तो यह समय का अनुपात हमको पता हो गया। अब क्वेश्चन कह रहा है कि ए 20 से 30 मिनट ज़्यादा समय लेता है, तो ज़्यादा कौन लेता है? ए, और कम लेता है बी। तो यदि ए से बी को घटा दें तो इन दोनों का बीच का अंतर जो 30 दिया है वह 30 हो गया। तो ए जो है समय 4 अनुपात है तो मतलब 4x हुआ, और b का 3x है तो 3x हो गया। अब यहाँ पे 30 है तो दोस्तों यह दिया हुआ है मिनट में। तो जब भी टाइम एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन बनता है तो या तो सेकंड में या तो घंटा में। यह दिया है मिनट में, तो मिनट वाले को घंटा में बदलना आसान होता है। तो 60 से हम भाग कर दिए तो 1/2 हो जाएगा, आधा घंटा। यदि इसका हम कैलकुलेशन करें तो x बराबर 1/2 मतलब आधा घंटा आया। तो यह x के मान आ गया। लेकिन कह रहा है कि a कितना समय लेगा, तो a जो है 4x टाइम लेता है, तो 4 × x के बदले में हो गया 1/2। दोनों से कैलकुलेशन कर दिए तो यहाँ हो गया 2 घंटा। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि ए, बी और सी का चाल का अनुपात दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम लिख लेंगे चाल का अनुपात दिया है 4:3:5। दोस्तों इसके पहले हम बताए थे कि जब भी अनुपात निकालना हो 2 से ज़्यादा हो तो इसको बाटा में कर देते हैं, तो 1/4 हो जाएगा, 1/3 होगा और 1/5 हो जाएगा। अब इसका हम एलसीएम लेंगे तो यह हो जाएगा 60। 4 से करेंगे तो यह 15 बार में कटेगा, 3 से करेंगे तो 20 बार में और 5 से करेंगे तो 12 बार में। इसका रियल होगा समय का अनुपात 15, 20 और 12। यही इसका आंसर हुआ। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। यह कुछ अलग टाइप है। क्वेश्चन कह रहा है कि 2 व्यक्ति साइकिल सवार सुबह 7 बजे एक ही दिशा में क्रमशः 19 किलोमीटर प्रति घंटा और 17 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाते हैं, तो शाम 5 बजे आपस में कितने दूरी पर होंगे? तो दोस्तों ऐसा क्वेश्चन में 2 बात याद रखना है। एक होता है एक ही दिशा में और एक होता है विपरीत दिशा में। 2 तरह के बातें आता है। तो जब एक ही दिशा की बात कहे तो चाल हमेशा माइनस होता है, और विपरीत दिशा कहे तो प्लस होता है। यानी रियल चाल यदि कहे तो घटा के एक दिशा में और विपरीत दिशा रहे तो रियल चाल जो होता है वह जोड़कर होता है।
जैसे क्वेश्चन पे देखते हैं, क्वेश्चन कह रहा है कि एक ही दिशा में जा रहा है, तो सबसे पहले हम चाल निकाल लेंगे, रियल चाल, क्योंकि इसमें 2 चाल दिया हुआ है। तो रियल चाल कह रहा है एक ही दिशा में, मतलब घटा के, तो एक है 19 और एक है 17, तो घटा दिए तो यह मेरा हो गया 2 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखना है दोस्तों सुबह 7 बजे और शाम 5 बजे, तो कुल मिलाकर सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक में 10 घंटा का टाइम हुआ। अब कह रहा है कि दूरी, तो दूरी निकालना है तो d बराबर चाल गुने होता है समय, तो चाल गुने समय, तो चाल मेरा हुआ 2 किलोमीटर प्रति घंटा और समय हुआ 10 घंटा। यहाँ भी घंटा और यहाँ भी घंटा, दोनों मैच कर रहा है, तो यह जाकर हो जाएगा 10 दूना का 20 किलोमीटर। इसी में एक और क्वेश्चन है, यदि दिशा विपरीत हो, तो अभी हम बोले हैं जब विपरीत दिशा हो तो रियल चाल निकालने के लिए जोड़ देते हैं, तो 19 हो गया और प्लस में 17 हो गया, दोनों को जोड़ देंगे तो 36 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया, क्योंकि विपरीत जा रहा है। तब कह रहा है कि सुबह 7 से शाम 5 बजे, तो समय तो मेरा वही 10 घंटा का हुआ, इसलिए दूरी बराबर हो जाएगा चाल गुने समय, तो चाल तो मेरा हुआ 36 और समय हुआ 10, बराबर 360 किलोमीटर दूरी तय करेगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, यह भी अलग टाइप है, इस तरह का भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे कह रहा है कि एक व्यक्ति को कुछ दूरी पैदल चल के तय करनी थी। कह रहा है कि यदि वह आधी दूरी, ध्यान देना दोस्तों, आधी दूरी 4 किलोमीटर प्रति घंटा तथा शेष दूरी 5 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से तय करता है, तो कुल दूरी बतावें, जबकि लागत समय 9 घंटा है। यानी कुल 9 घंटा में वह तय किया, लेकिन 2 चाल से तय किया। तो जब इस तरह का क्वेश्चन हो तो सबसे पहले दूरी को मान लेंगे हम x। अब कह रहा है कि कुल टाइमिंग दिया हुआ है, तो इससे एक समीकरण बनाएंगे कि यहाँ भी हम समय निकालेंगे, क्योंकि एक चाल हमको है 4 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरा है 5 किलोमीटर प्रति घंटा, तो इन दोनों से अलग अलग समय निकाल लेंगे। तो 4 किलोमीटर प्रति घंटा जो चाल चले हैं, इससे हम आधी दूरी तय किए हैं। कुल x है तो इसका आधा, तो आधा हो गया x/2। इतना दूरी को हम 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय किए हैं, प्लस जब आधा निकल गया तो यहाँ भी तो शेष मतलब आधा ही बचा, यह दूरी को हम 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय किए हैं, और कुल लागत हमको आया है 9 घंटा। तो दोस्तों यहाँ भी घंटा था और यहाँ भी घंटा, समीकरण सब मेरा बराबर है। अब इसको आसानी से सॉल्व कर देंगे, यह बटा में आ जाएगा, तो x बटा हो जाएगा 8 और यहाँ हो जाएगा x/10 बराबर 9 घंटा। अब इसको यदि हम सॉल्व करते हैं तो यह हो जाता है LCM 40 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 5x प्लस यहाँ करेंगे तो 4x हो जाएगा, बराबर में हो जाएगा 9 घंटा। तो यहाँ 9 से कैंसिल हो जाएगा और x बराबर 40 किलोमीटर आंसर हो जाएगा।